बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Today we will take class of first year. As poems have been discussed in the previous lectures, so today we will discuss the story The White Lamb. Lamb means the young child of a sheep. उर्दू में इसको मेमना कहते हैं. What means सफ़ेद? सफ़ेद मेमना. You will find students this in your textbook on page number 83, unit number 9. First year के students, page number 83. Open your books, page number 83, unit number 9. Before taking start, I will tell you a brief summary of the story The White Lamb. Then we will discuss it 1.5 page almost in today's lecture, inshallah. Then you will go through the text briefly and you will tell me about the theme and the main idea. उर्दू में जिसको हम मरकज़ी ख्याल कहते हैं, उसके बारे में आप लोग फिर बताएंगे. नवासर एक ओल्ड गार्डनर, बूढ़ा बागबान होता है. He has no relatives in the village. He had only जो उसकी बीवी होती हैं वो भी मर चुकी होती हैं. कोई रिलेटिव इसका गांव में नहीं होता. बूढ़ा होता है ये. उसका जो भाई होता है, जिसकी जो सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी होती है, वो भी जंग में ड्यू टू हंगर, भूख की वजह से मर जाते हैं. उसका एक भतीजा होता है, यानी उसके भाई का बेटा अरशक. उसके लिए वो अपनी ज़मीनें वगैरह जायदाद बेच देता है. उसको पहले कॉलेज भेज देता है, देन यूनिवर्सिटी फॉर स्टडीज़. नाउ ही इज़ लिविंग इन मॉस्को. और लास्ट 10 ईयर्स से नवासर जो है अपने भतीजे से नहीं मिला है. नवासर इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर हिज नेफ्यू. अपने भतीजे के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पुरजोश हैं. हर साल इस उम्मीद के साथ वो रोड को देखता है कि शायद उसका भतीजा जो है वो आ जाए. अब एक दिन वो नट यानी कि अपने अखरोट के बाग में मुंह धो रहा होता है आराम करने के लिए, कि उसको टीम लीडर उसको कहता है कि नवासर आ गया है. टू बी ब्रीफ, आई विल टेल यू द स्टोरी शॉर्टली, फिर हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह. इसी तरह उसकी एक पड़ोसन भी उसको कहती है, बूढ़ी औरत होती है, कि नवासर आया था, मैंने उसको देखा. उसके पास एक ब्लू कार थी और जो है अब वो चेयरमैन ऑफिस, गांव में कोई चेयरमैन होते हैं, उस ऑफिस में गए हैं, वहाँ उसका कोई काम होगा. नवासर उसकी पसंद की चीज़ें तोड़ता है, नट्स, वाटरमेलन, तरबूज वगैरह, फिग जो इंजीर होते हैं सारे. और इस तरह उसने एक वाइट लैम्प फॉर स्पेशल ओकेजन उसने इसको बचाया होता है. ये मेमना जो होता है, भेड़ का जो बच्चा होता है, कि ये अरशक आएगा फिर मैं उसके लिए ज़िबा करूँगा. अब उसका इंतज़ार कर रहा है. वो नीबर उसको कहती है पड़ोसन की, वो तो आया था, आप बाग में थे, आप नहीं थे. फिर नवासर वेट करता है कि शाम हो जाती है. फिर वो एक बच्चे को भेज देते कि आप चेयरमैन ऑफिस जाएं. वहाँ से अरशद को बताया कि नवासर जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है. वो बच्चा भी चला जाता है और वापस आता है कि वो तो उधर चाय पी रहा. तो उसने कहा कि यस आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ. नवासर जो है अब इंतज़ार कर रहा है. रात हो जाती है, नवासर को नींद आ जाती है और वो टेबल पे सर रख देता है. बूढ़ा नवासर जो है डस्टिंग करता है इसे तकलीफ़ के साथ और चीज़ें तोड़ता है, दरख्तों पे चढ़ता है अरशद के लिए. इंतज़ार करते करते वो सो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल नॉट टेल यू द रिमेनिंग स्टोरी, क्योंकि फिर जो क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस या जो सस्पेंस होता है, वो ख़त्म हो जाएगा. नाउ इट्स योर वर्क, इट्स योर ड्यूटी टू गो थ्रू द टेक्स्ट टू द एंड. और फिर जो है एंड जो होगा वो पढ़ के यू हैव टू राइट डाउन द मेन थीम और मेन आइडिया. इसको हम मरकज़ी ख्याल उर्दू में कहते हैं. मरकज़ी ख्याल, what is the main theme
क्या है। अब स्टार्ट लेते हैं। द ओल्ड गार्डनर नवासर्ड went down to the spring that welled up under the nut tree to wash and to rest. Students, once again I am telling you, page number 83, first year English book, unit number 9, title is The White Lame. The old gardener, Buddha Bhagwan, Navasard, his name was Navasard, went down to the spring. Spring means चश्मा. नीचे गया चश्मे की तरफ, that welled up, जो कि बह रहा था, under the nut tree. nut means अखरोट, अखरोट दरख्त के नीचे, to wash कि वो धोएं, and to rest और थोड़ा आराम करें. बूढ़ा नवासठ, बूढ़ा बागबान नवासठ था, वो नीचे गया अखरोट दरख्त के नीचे जो चश्मा बह रहा था उसकी तरफ, ताकि वो अपना मुंह हाथ धोएं और थोड़ा आराम करे. No sooner had he bent down. Bent down means झुका, झुका, to let the cool water. Cool water means ठंडा पानी. वो झुका के ठंडा पानी क्या करे? Splash on his sunburned face. Splash, छींटे मारना. जिस तरह वो होता है ना splashing sound on the beach, जो बीच के साथ, साल के साथ समुद्र की लहर वो टकराती तो वो स्प्लैशिंग साउंड. तो स्प्लैश मीन छींटे मारना, धोना, मुंह धोना. सनबर्न्ड फेस, सनबर्न्ड सूरज की वजह से जलता हुआ, जो सूरज उसको जला रहा था अपने जलते हुए फेस पर. इससे पहले कि वो अपने जलते हुए फेस पर पानी डालता, वो झुका, उस स्प्रिंग गया नीचे, झुका. इससे पहले कि वो अपने जलते हुए सूरज की वजह से वो जलते हुए फेस पे पानी डालता, क्या होगा? He heard, उसने सुनी. The team leader calling him, वो टीम लीडर उसको पुकार रहा था, उससे कह रहा था. Hear, heard, उसने सुनी आवाज. Hey Navasard, hello Navasard, hurry, hurry means speed up, जल्दी करो. Your son Arshak is back, आपका बेटा अर्शक वापस आ गया है. What? In great surprise, हैरानगी से. In great excitement, जोश के साथ. What? जैसे कि उसको यकीन नहीं आ रहा हो. क्या? The old man said excitedly. Excitedly means पुरजोश अंदाज में, इश्तियाल से. बूढ़े आदमी ने इश्तियाल से कहा क्या? And then straightened up with difficulty. Straightened up, क्योंकि वो झुका हुआ था अपना फेस धोने के लिए. उसने ये सुनी ये बात, उसने कहा क्या? जोश से उसने कहा, और फिर वो डिफिकल्टी, मुश्किल के साथ स्ट्रेटन अप, खड़ा हो गया. He rushed back up to where the man was standing. Rush means a sudden forward movement. जल्दी से जाना. वो जल्दी से गया उस जगह where the man was standing, जहां पर ये आदमी खड़ा था, जिसने उसको आवाज दी कि अर्शक क्या है, वापस आ गया है. With an agility, quickly, तेजी के साथ, जज्बे के साथ. Surprising for his ears. स्टूडेंट्स, उन्होंने ये ears लिखा है, Y-E-A-R-S, ears. ये तो साल को कहते हैं. ये वाई में आप सरप्राइजिंग फॉर हिज इयर्स, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये आदमी जो है मुझसे क्या कह रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो अपने भतीजे का वेट कर रहा है. 10 सालों से रोजाना हर साल वो रोड की तरफ देखता कि शायद अर्शक आए, मैं उसको आता हुआ देखूं, नहीं आया. तो इसलिए वो सरप्राइजिंग फॉर हिज इयर्स, कानों पर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने मुझसे क्या कहा. आया अर्शक, वाकई वापस आया है या नहीं. What did you say? आपने क्या कहा? When did he come? कब आया वो? Where is he? अब वो कहाँ है? Navasard is so excited and so happy that he is asking a question in a single breath. एक ही सांस में इतने सवाल किए. What did you say?
when did he come? Where is he? अब वो कहाँ है, कब आया वो, आपने ये क्या कहा? He is in the village. वो गांव में है. I saw him myself. मैंने खुद उसे देखा है. He is driving a blue sedan. Sedan किसको कहते हैं? A car with separate compartments for speed, for engine, for driver and for passenger. किसी की कार है. तो उसने कहा कि मैंने उसे खुद देखा. He is driving a blue sedan riding through the village. वो नीली कार चला रहा था गांव में वो नीली कार चला रहा था. लकी यू नवासर, कहता कि लकी यू आर वेरी लकी नवासर, यू आर सो लकी, आप इतने खुशकिस्मत हैं नवासर. वो आज भी उसको कह रहा है. गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद अ फाइन सन. अल्लाह ने आपको एक अच्छे बेटे से नवाजा है. अल्लाह ने आपको एक अच्छा बेटा दिया है. The sun began to shine 10 times as brightly as before. अब देखो राइटर जो है, now he is telling us about the excitement, the condition of Nawaz's mind, his heart condition, उसकी जो दिल की जो हालत है, उसकी जो जहनी कैफियत है कि कितना खुश है वो कि पिछले 10 सालों से वो इंतज़ार कर रहा है. अब अचानक कोई ऐसे आपको खबर दे कि मतलब ये बंदा आ गया, उसका भतीजा आ गया है. उसका कहता है कि the sun began to shine 10 times as brightly as before. सूरज जो था पहले से 10 गुना ज्यादा चमकने लगा. नवाज को ऐसे लग रहा था कि सूरज जो है पहले से अब 10 गुना ज्यादा चमक रहा है, और एक चीज प्यारी हो गई उसको. नवाज felt he was walking on the air. नवाज को ऐसे लगा इसके वो हवा में उड़ रहा है, हवा में जा रहा है. इतनी खुशी हुई उसको. His heart pounded with excitement. Pounded with excitement. Pound means to strike hard, usually repeatedly. मतलब तेजी से धड़कना. Excitement जोश से. His heart pounded with excitement. उसका दिल जोश से, खुशी से तेज तेज धड़कने लगा. Nawazat seemed to be pondering over something as he looked in the direction of the village. Pondering means thinking deeply. ऐसे लग रहा था Nawazat seemed to be pondering over something. ऐसे लग रहा था कि Nawazat किसी चीज के मुतालिक गहरी सोच में है. As he looked in the direction of the village. जब उसने गांव की तरफ देखा. जब नवासर ने गांव की तरफ देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो किसी चीज के बारे में सोच रहा है. But then turned sharply and ran toward a spot in the orchard instead. वो कहता है but then turned sharply. Sharply means suddenly, instantly. फिर अचानक वो मुड़ गया and ran towards a spot. और भाग, spot means area, location, और एक मकाम, एक जगह की तरफ भाग गया. In the orchard instead. Orchard बाग, जहाँ पर नट ट्रीज स्पेशली वो क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, अखरोट के दरख्त. जब उसने गांव की तरफ देखा ऐसे लग रहा था कि वो गहरी सोच में है. और फिर कहते हैं कि लेकिन अचानक वो किसकी तरफ गया? बाग की तरफ गया. एक जगह बाग की तरफ हो गया. He had not seen अर्शक for 10 years. उसने अर्शक को पिछले 10 सालों से नहीं देखा था. Each year he would look at the road hopefully and wait. हर साल hopefully उम्मीद के साथ, and wait इंतजार. हर साल वो सड़क की तरफ उम्मीद से देखता और इंतजार करता.
He had waited patiently. Patiently, सब्र के साथ वो इंतजार कर चुका था, बहुत ज़्यादा सब्र के साथ वो इंतजार कर चुका था. And now, at long last, a prepositional phrase, at long last, it means at last, आखिरकार. And now, at long last, और अब आखिरकार, he would see him, he would see अर्शद. और अब काफी अरसा इंतजार के बाद 10 साल वो अब अर्शद को क्या कर सकेगा, देख सकेगा. अर्शद had come at a good time. अर्शद आ चुका था एक अच्छे वक्त पर. Fruit in orchard had ripened. Ripened means to become mature. पकना जिसको हम कहते हैं. बाग में जो फ्रूट्स थे, जो मेवे थे, वो क्या पक चुके थे. एंड ही वॉज स्टिल हेल एंड हर्टी. अच्छा, हेल एंड हर्टी मीन्स इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ. कहते हैं कि जो अर्शद था वो अच्छे वक्त पर आया था, क्योंकि बाग में जो फ्रूट्स थे वो भी पक चुके थे. और नवासडहुद, he was still hale and hearty. Hale and hearty means in a state of good health. उसकी सेहत भी अभी अच्छी थी, इतना बूढ़ा भी वो नहीं हो गया था. नवासड had no living relatives left in the village. Relatives, रिश्तेदार. गांव में नवासड का कोई भी रिश्तेदार नहीं रह चुका था. His had not been a happy life. उसकी जिंदगी खुशी वाली जिंदगी नहीं, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं थी जब आपका कोई रिलेटिव ना हो गांव में. आगे, he had never had any children of his own. उसके कभी भी अपने बच्चे नहीं हुए, उसके अपने बच्चे भी नहीं थे, उसका कोई रिलेटिव भी नहीं था उसके गांव में. And his wife had died many years before. और कई साल पहले उसकी बीवी भी मर चुकी थी. His brother and his sister-in-law had died of hunger during the war. उसका जो भाई था, उसकी जो सिस्टर-इन-लॉ यानी उसकी जो भाभी थी, भाई की बीवी, वो भी जंग के दौरान इसकी वजह से हंगर, भूख की वजह से वो भी मर गए थे. लिविंग एन ओनली सन अर्शद. उनका सिर्फ एक बेटा रह गया था, अर्शद. तो इस लिहाज से एज अर्शद इज द नवासड्स ब्रदर्स सन, सो अर्शद इज हिज नेफ्यू, जिसको हम भतीजा कहते हैं. भतीजा क्योंकि ये उसके भाई का बेटा था, तो इस लिहाज से उसका भतीजा हो गया. गांव में कोई उसका नहीं था रिलेटिव जिसके रिश्तेदार थे. उसकी अपनी बीवी भी कई साल पहले मर चुकी थी. उसका भाई और उसकी भाभी जंग के दौरान भूख की वजह से मर गए थे, इसलिए तो उसकी ज़िंदगी खुश नहीं थी. उसके भाई और उसकी भाभी सिर्फ एक बेटा अर्शद रह गया था. इसलिए पिछले 10 सालों से वो उससे मिला भी नहीं था. इसलिए he was so excited, he was so happy. इसलिए नवासड जो था वो इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था, क्योंकि उसने इसको स्टडीज़ के लिए पहले कॉलेज भेजा था, फिर यूनिवर्सिटी भेजा था. वो मॉस्को में रह रहा है. हर साल वो होपफुली, पैशनेटली, उम्मीद के साथ, सब्र के साथ वो क्या करता, वेट करता, इंतज़ार करता कि कब अर्शद आएगा. और अब वो आ गया है तो वो बहुत खुश हैं. Then he recalled that the largest of the watermelons has ripened under the huge mulberry tree by the river bank. Then he recalled, उसने याद किया, that the largest of the watermelons, watermelons तरबूज को कहते हैं, तरबूज कि जो सबसे बड़े तरबूज हैं, had ripened, ripened means become mature, पकना, पक चुके थे, under the huge mulberry tree, mulberry शहतूत के दरख्त को कहते हैं, by the river bank, by the river bank, river
दरिया बैंक किनारे को कहते हैं। फिर उसे याद आया, उसने याद किया कि जो दरिया के किनारे पे सबसे बड़े वाटरमेलन यानी तरबूज हैं वो पक चुके थे। ही कट इट्स स्टेम, स्टेम तन्ना शाख को कहते हैं, उसने उसका तन्ना उसके शाख को क्या किया, काटा। वाइप्ड, वाइप्ड साफ किया। द सिल्वरी डस्ट, सिल्वरी चांदी रंग का यानी चमकदार डस्ट जो गर्द था, गर्द थी उस पर, चमकदार जो गर्द थी उस पर, उसको भी साफ किया। फ्रॉम द मेलन, उस तरबूज से। विद द हेम ऑफ हिज लॉन्ग जैकेट, हेम झालर को कहते हैं, किनारे को कहते हैं, उसका जो लंबा जैकेट था उसके झालर से या किनारे से जो चमकदार गर्द थी उस तरबूज पर उसने उसको क्या किया, साफ किया। एंड एडमायर इट्स शाइनी स्ट्राइप्स। एडमायर मीन्स टू लुक अपॉन विथ फीलिंग ऑफ प्लेजर, तारीफ करना, किसी चीज़ को देख आप खुश हो जाए और उसकी तारीफ करे, इसको हम एडमायर कहते हैं। एंड एडमायर्ड इट्स शाइनी, शाइनी चमकीले चमकदार, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप लकीरों को कहते हैं, धारे, धारे लकीरें। सिनारियो कुछ इस तरह, सीन भी कुछ ऐसे हैं कि वो याद कर लेता है कि जो दरिया के किनारे पे सबसे बड़े तरबूज थे वो अब पक चुके थे। उसने याद किया, उधर वो गया, वो बड़ा तरबूज उसने लिया, ठीक है, उसने इसका जो स्टेम था, शाख या तन्ना, वो उसने काटी। ज़ाहिर है वो बाग में थे तो डस्ट मस्त थी उस पर, उसने अपने लंबे जो उसका जैकेट थी उस अपने जैकेट के किनारे से झालर से उसको क्या किया, उसको साफ किया, जो सिल्वरी डस्ट चमकदार जो उस पर डस्ट पड़ी हुई थी। और फिर क्या किया, उसने जो धारियाँ थी, अब डस्ट साफ करने के बाद वो धारियाँ जो लकीरें थी, वाटर इस धारियाँ होती हैं, उसने उसकी क्या की, तारीफ की। माई अर्शक लव्स वाटरमेलन्स, बूढ़ा आदमी खुद से कह रहा है, माई अर्शक लव्स वाटरमेलन्स, मेरा अर्शक जो है वाटरमेलन, वो तरबूजों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तरबूज से वो प्यार करता है। ही मम्बल्ड, ही मम्बल्ड, मम्बल कहते हैं टू स्पीक अनऑडिबली, इस तरह बुड़बुड़ाना जिसको हम कहते हैं, अपने आप से कुछ कहना। वो उसने अपने आप से आहिस्ता से कुछ कहा कि मेरा अर्शक जो है वो तरबूजों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। He got down on his knees, वो घुटनों के बल गया, बैठ गया। Put his arms around the melon, अपने हाथ तो से पकड़ा उसने अपने उसको वाटरमेलन तरबूज को अपने हाथ से पकड़ा उसको, एंड स्क्वीज्ड हर, स्क्वीज टू अप्लाई प्रेशर, इसको दबाया सख्ती से। With his ear to the rind, with his ear to the rind, rind जो टफ हार्ड आउटर लेयर होती है, खासकर जो फूड जो फ्रूट पर होती है उसको हम राइंड कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसने खुद से ये कहा कि मेरा अर्शक जो है वो वाटरमेलन तरबूज से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर वो नीचे बैठ गया घुटनों के बल, और उसने वाटरमेलन यानी तरबूज के इर्द गिर्द उसको पकड़ा, उसको स्क्वीज, उसको मतलब सख्ती से दबाया। और फिर क्या किया, विद हिज ईयर टू द राइंड, और उसके जो छिलका है, जो आउटर लेयर छिलका, उसके करीब अपने उसको अपने कान के करीब, अपने कान को उसके करीब किया, वो छिलके के करीब, आउटर लेयर के करीब। ही नॉडिड अप्रूविंगली एट द साउंड, ही नॉडिड, उसने सर हिला, अप्रूविंगली कंफर्मिंगली, मतलब असबात में उसने सर एट द साउंड, उसकी वो आवाज़ सुन के।
देखिए पता चल जाता है ना, वो उन जो गार्डनर्स होते हैं, बागवानों में कहीं काम हो, वो तो साउंड से उनको पता चल जाता है आया ये तरबूज सही पका हुआ है, ये तरबूज मीठा होगा भी कि नहीं होगा। तो कहता है ही नॉडेड अप्रूविंगली एट द साउंड, आवाज सुन के उसने असबात में सर हिलाया। He then went over to the fig tree, फिग इंजीर को कहता है। इसके बाद वो इंजीर के दरख्त की तरफ गया। Climbed it with difficulty, बड़ी मुश्किल से वो इस पे चढ़ा चूंकि बूढ़ा था। And began picking the honey sweet fruit, और फिर उसने पिकिंग नहीं, तोड़ना शुरू किया। द हनी स्वीट फ्रूट, हनी स्वीट मीन्स स्वीट एज हनी, शहद की तरह जो मीठे थे। हनी स्वीट फ्रूट, शहद की तरह मीठे फ्रूट फिर उसने तोड़ना शुरू किए। दैट हैड बीन पैक्ड एट हियर एंड देयर बाय द बर्ड्स। पैक एट स्टूडेंट इसको कहते हैं, पैक एट उर्दू इसको कहते हैं टोंग मारना। जो बर्ड्स आ जाते हैं और रिपीटेडली जब इसको काटते हैं किसी फ्रूट को, फूल तो नहीं खा सकते ना, वो जगह जगह पे उन्होंने काटा, इसको कहते हैं पैक एट। तो कहते हैं कि फिर नवासड़ जो हैं इंजीर के दरख्त की तरफ गया, बड़ी मुश्किल से इसमें चढ़ा और फिर उसने शहद की तरह मीठे इंजीर तोड़ना शुरू किए, जिस पर परिंदों ने इधर उधर टोंग मारे थे। ही चोज द फिग्स, उसने सेलेक्ट किए, इंतखाब किया उसने इंजीरों का। एंड पैक्ड देम जेंटली, जेंटली मीन्स सॉफ्टली, और पैक किया उनको आराम से, नज़ाकत से, into a bright woven basket। ब्राइट वोवन बास्केट टोकरी को कहते हैं। ब्राइट वोवन जिसको बुना गया था, मतलब चमकदार, वो मीन कपड़ा बुनना को वोवन कहते हैं। तो उसने चमकदार टोकरियों में इसको क्या किया था, उसको उसने पैक किया नज़ाकत से, आराम से। Then Nawasad set out along the bank to where a 6-month-old white lamb was grazing. Set out means leave. फिर वो रवाना हो गया along the bank, वो दरिया के किनारे के साथ, to where a 6-month-old white lamb, जहाँ पर 6 माह की उम्र की जो मेमना था, सफेद मेमना, was grazing, वो चर रहा था। He was saving the lamb for a special occasion. Special occasion means एक खास मौके के लिए, एक खास मौके के लिए उसने इस पेड़ को पाला था। Arshak has come home, I have finally lived to see the day, Nawasad said to himself, and untethered the lamb, it bleated loudly. Arshak has come home, Arshak घर वापस आ गया है। I have finally lived to see the day, आखिरकार मैं इतना जिया हूँ, इतनी मैंने जिंदगी गुजार ली कि मुझे ये दिन देखने को नसीब हुआ। नवासड said to himself, नवासड ने खुद से ये कहा। एंड अनटेथर्ड, अनटेथर्ड मीन्स खोलना, आज़ाद करना, और उसने खोल दिया इसको, द लेम, उस मेमने को। इट ब्लीटेड लाउडली। तो ब्लीड किसको कहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक क्राई ऑफ अल शीप और गोट, जो मेमने या जो बकरी की आवाज़, उसको ब्लीड कहते हैं। इट ब्लीटेड लाउडली, ये ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालने लगा ये वाइट लेम। सो स्टूडेंट्स, वी studied today page number 83 and page number 84, 2 paragraphs on page number 84. It's enough for today. As I told you earlier that now it's your duty
that you go through the text, read it. Definitely there will be difficult words, you won't understand the meaning of the words, but you just have to give a quick look. आपने जो है ना इसे सरसरी नज़र इस पर दौड़ाने, आपने टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी आपने उसको एंड किस तरह होता है आपने जानना है, क्योंकि जो टास्क मैंने आपको दिया है वो मैंने आपको दिया है, यू हैव टू राइट डाउन द मेन और द मेन आइडिया ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी। और फिर ये मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो नवासड़ है वो बहुत बेचैनी से अपने भतीजे का इंतज़ार कर रहा है। बाकी स्टोरी मैंने आपको बताई भी नहीं थी कि आप खुद इसको एक नज़र जो इसको देखें और जो है फिर आपने बताना है इसका मरकज़ी ख्याल, इसका मरकज़ी थीम। सो इट्स एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वस्सलाम।